Hello students, myself Janmejay Mahato and today we will study about system of units. तो लास्ट क्लास में हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स, डेराइव यूनिट के बारे में हम लोग स्टडी किए थे। आज हम लोग जानेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है, कितने तरह का। तो जनरली हम लोग का जो है 4 तरह का सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। तो पहला है सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, लेंथ को हम लोग सेंटीमीटर से, मास को हम लोग ग्राम से और टाइम को हम लोग सेकेंड से डिनोट करते हैं। इसी तरीके से हम लोग का एफपीएस सिस्टम है, जिसको कि हम लोग ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं। और इस सिस्टम में क्या होता है, लेंथ को हम लोग फुट से, उसके बाद मास को हम लोग पाउंड से और इसी तरह से टाइम को हम लोग सेकेंड से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद है एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम में हम लोग लेंथ को मीटर से, इसके बाद मास को किलोग्राम से और टाइम को सेकेंड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस पे कुछ ये कन्वर्सन है, आप इसको नोट कर सकते हैं, आप लोग को ये काम आएगा। तो जैसे 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर, 1 फुट इज इक्वल टू 12 इंचेस इज इक्वल टू 30.48 सेंटीमीटर। इसके बाद 1 माइल इज इक्वल टू 5280 फीट इक्वल टू 1.609 किलोमीटर एंड 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ये तो आप लोग सब कुछ जानते ही हैं, पढ़ चुके हैं। अब ये जो है इन सब के सिस्टम के अलावा जो अभी हम लोग यूज कर रहे हैं, इसको हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम बोलते हैं, यानी कि एसआई सिस्टम। तो एसआई सिस्टम ये क्या है, ये मॉडिफाइड फॉर्म है ना, किसका, एमकेएस सिस्टम का, जिसको कि हम लोग रेशनलाइज्ड फॉर्म भी बोलते हैं। तो कल भी हम लोग ये पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। इस पे क्या था, फंडामेंटल यूनिट्स था। और फंडामेंटल यूनिट्स कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो ये कौन कौन से, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट और क्वांटिटी ऑफ मैटर। इसका जो यूनिट था वो मास का था केजी, लेंथ का था मीटर, टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर का केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर और क्वांटिटी ऑफ मैटर का मोल, जिसको कि हम लोग अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी बोलते थे। इसके बाद कुछ सप्लीमेंट्री यूनिट के बारे में हम लोग देखे थे, जैसे प्लेन एंगल का रेडियन और सॉलिड एंगल का स्टीरेडियन होता था। और डेराइव यूनिट, उसका हम लोग यूज करके हम लोग जो बनाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेराइव यूनिट बोलते हैं। एरिया का मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें बहुत सारे हैं, जैसे मान लीजिए फोर्स हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया, टॉर्क हो गया, ठीक है। तो इन सभी के बारे में आप लोग देख सकते हैं, बुक में आपको मिल जाएगा, एक पूरा लिस्ट होता है। तो वो लिस्ट को आप लोग लिख सकते हैं और उसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। ये बहुत सारा आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में एज इट इज आपको पूछ देता है, ठीक है। तो ये जितने भी फंडामेंटल और डेराइव्ड यूनिट हो गया। अब कुछ यूनिट जो होता है जिसको हम लोग प्रैक्टिकली यूज करते हैं, ठीक है। तो कुछ लार्ज मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं, कुछ स्मॉल मेजरमेंट के लिए और कुछ बहुत ही छोटा एक्सट्रीमली स्मॉल मेजरमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो जैसे लार्ज मेजरमेंट के लिए एक है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो बेसिकली एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, ये एवरेज डिस्टेंस होता है किसका, अर्थ का और सन का, ठीक है। इसका हम डायरेक्ट वैल्यू लिख दिए हैं, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ये 1.496 इंटू 10 का पावर 11 मीटर के बराबर होता है। इसको हम लोग इक्विवेलेंट टू 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर लिखते हैं। इसी तरह से लाइट ईयर है। लाइट ईयर क्या होता है, ये डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। तो एक साल में लाइट जो है वैक्यूम में जितने दूर तक जाता है, ठीक है, उस डिस्टेंस को हम लोग लाइट ईयर बोलते हैं। और 1 लाइट ईयर बराबर होता है 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। इसके बाद एक है पार्सेक, इसको हम लोग पैरालैक्टिक सेकंड भी बोलते हैं। और ये जो है, ये यहाँ पर मतलब ये जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है ना, मतलब सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस। तो ये हम इसको मान लीजिए अर्थ बोल रहे हैं, तो ये 1 सेकंड में कितना बनाएगा, तो ये टोटल डिस्टेंस क्या है, इसको हम लोग बोलेंगे पार्सेक। और 1 पार्सेक इज इक्वल टू होता है 3.084 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर। तो जो कि बराबर होता है 3.1 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर का। ये जो छोटा सा फिगर है, इसको हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं।
कि मान लीजिए एक सर्कल है और यहाँ पर अगर यहाँ पर ये जो है यहाँ सेंटर है, यहाँ से अगर ये हम लोग का एक अर्क बन रहा है, ये वाला हम इसको L और इसको R ले रहे हैं, मान लीजिए इसका रेडियस है, तो अगर ये वाला जो अर्क का लेंथ है ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होगा, और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हम लोग पढ़े हैं 1.5 पेरी वाला। तो जब ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है ना, कोई एक पॉइंट पे 1 सेकेंड का जब एंगल बनाएगा तो उस समय यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग पार्सेक बोलेंगे। ठीक है, तो यही चीज को हम लोग यहाँ पर क्या किए हैं, ये यहां से लेके यहां तक हम इसी चीज को वहां पर दिखाए हैं। तो इसको हम लोग एक ये एंगल जो यहाँ सब्सटेंस करता है, तो यहाँ अर्क बाई रेडियस, तो ये मान लीजिए L है और R है, तो इसको हम लोग निकाल सकते हैं। तो यानी कि एंगल हम लोग का बन रहा है 1 सेकेंड का, तो यहाँ पर L हो गया 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और R यानी कि ये वाला डिस्टेंस, तो यानी कि हम लोग जब इसको मल्टीप्लाई कर दें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये R इधर आ गया, तो हमको यहाँ पर 1 सेकेंड बाई 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का वैल्यू हमको पता है, और यहाँ पर 1 सेकेंड इसको हम लोग चेंज करेंगे रेडियन के फॉर्म में, तो ये हम लोग जब देखेंगे तो वैल्यू हमको आएगा ये 3.084 इंटू 10 का पावर 16 मीटर, जो कि हमको इक्विवेलेंट होगा 3.1 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर के बराबर। तो यही चीज है, इस पे 1 पार्सेक का हम लोग इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं, और इसका कुछ और कन्वर्सन देख सकते हैं। 1 लाइट ईयर बराबर होता है 6.3 इंटू 10 टू द पावर 4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 पार्सेक इज इक्वल टू होता है 3.28 लाइट ईयर, और 1 पार्सेक इज इक्वल टू, अगर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के साथ अगर हम इसका रिलेशन देखें तो ये होता है 2.07 इंटू 10 टू द पावर 5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इस सभी को छोड़ के कुछ अगर स्मॉल मेजरमेंट देखें तो इसमें क्या होता है, माइक्रोन है, नैनोमीटर है, उसके बाद एंगस्ट्रॉम है और फर्मी है। तो 1 माइक्रोमीटर इसको हम लोग 10 टू द पावर -6 मीटर के लिखते हैं। 1 नैनोमीटर ये होता है 10 टू द पावर -9 मीटर। इसके बाद 1 एंगस्ट्रॉम ये होता है 10 का पावर -10 मीटर के बराबर, और 1 फर्मी ये 10 का पावर -15 मीटर के बराबर होता है। और कुछ एस्ट्रोनॉमिकल जो ये सभी को छोड़ के कुछ एक्सट्रीमली स्मॉल यूनिट जो है ना, इस पे हम लोग जिसको मतलब बहुत छोटा क्वांटिटी को है ना, जैसे हम बोले कि उसको अगर हम उसका साइज को मेजर कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग यूनिट यूज करते हैं बार। तो 1 बार इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर -28 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये सभी यूनिट्स का यूज करके आपको मतलब बहुत सारे न्यूमेरिकल बन सकता है, और उसमें कुछ कुछ तो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आपको अगर पसंद आया हो वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।